अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग जो है बहुत प्रोडक्टिव, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होने वाला है। आप लोगों ने इस व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मेरे से किए थे बाहर की अब्रॉड की जो लाइफ होती है उसके बारे में। मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना फीडबैक दूँ। तो खैर, मैंने ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक और बात आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे, कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये व्लॉग बनाया है। हर बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, रिव्यूज़ डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग किसी एंगल को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और कुछ लोगों का नज़रिया जो है एनालिसिस पर्सनल वो डिफरेंट होता है। तो कुछ फ्रेंड्स का भी मैंने रिव्यू लिया था, और वो सब मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूँगी। तो खैर, आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए थे कि यहाँ की लाइफ के बारे में हमें बताएं, यहाँ पे लाइक इस्लामोफोबिया तो नहीं है, यहाँ पे कल्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, जो लोग हिजाब लेते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्या ओपिनियंस हैं लोगों की, स्ट्रगल्स क्या हैं, लैंग्वेज के बारे में बताएं, जॉब मार्केट कैसी है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से किए थे। तो हम लोग सबसे पहले जी कल्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप एंटर होते हो किसी भी अब्रॉड में, जब आप जाते हो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, यहाँ यूरोप आ जाओ, सबसे पहले जो आपको कल्चर शॉक ये लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दे आर नॉट मुस्लिम्स, तो यहाँ पे आप लोगों का हिजाब बहुत कम देखने को मिलेगा। इवन दुपट्टा भी ऑब्वियसली नहीं रहते, ठीक है। इनका हमारे से टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है लिविंग का। बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है यहाँ पे, जॉइंट फैमिली सिस्टम का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हर बंदा जो है इंडिपेंडेंट है, अपने अपने तौर पे काम करना पसंद करता है। और कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को भी लोग फेस करते हैं, बट ये कि काफ़ी कंट्रीज़ में इतनी कोई बाइस्ड लाइक अप्रोच नहीं होती, बट काफ़ी कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत होता भी है। काफ़ी लोग रेसिज्म को फेस भी करते हैं, बट काफ़ी लोग नहीं भी करते। तो ये हर बंदे का अपना एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। तो मेरे से अगर आप पूछें तो मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ कि जो लोग लाइक वेल करते हैं, नकाब करते हैं, और इवन ये कि हिजाब भी लेते हैं, और बहुत से लोग दुपट्टा भी लेते हैं। हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है, तो इसमें कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने नहीं लेना। बहुत फ्रीली लोग लेते हैं, बहुत विलिंगली लोग वो ही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। तो हिजाब का एज एन हम लोगों में से तो मतलब जितनी भी यहाँ पे लग्जमबर्ग में सोसाइटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मैंने किसी को फेस नहीं किया रेसिज्म देखते हुए, और किसी ने मुझे अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया। हाँ, एक्सेप्शनल्स हर जगह होती हैं, बट ये कि वो डिपेंड करता है। खैर, उसके बाद ये कि मैं आपको एक और ये बात बताऊंगी, जब आप बाहर आते हैं तो आप लोगों को अपने काम से काम रखना होता है, हर चीज़ में टांग नहीं अड़ानी होती। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप किसी को कोई एडवाइस दे सको, कोई मशवरा दे सको। हाँ, अगर कोई इंसान आपसे ले रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ले रहा तो भी वेल एंड गुड। फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे वेदर की बात कर लेते हैं। वेदर जो है यहाँ पे बहुत हार्श है, बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ठंड होती है। 9 मंथ्स आपको ठंड ही फेस करने को मिलती है, और समटाइम्स आप डिप्रेस भी हो जाते हो, क्योंकि सराउंडिंग्स में हर तरफ ठंड ही ठंड है। जब आप घर में अकेले रह रहे होते हो तो भी आपको डिप्रेशन हो जाता है। बट ये कि लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। अगर आप किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को ऑप्ट कर लोगे, या अगर आप बहुत अपने आप को बिज़ी कर लोगे, तो आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगा। बट ये कि इंसान एक सोशल एनिमल है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत चीज़ों को लैक कर रहा होता है। तो फैमिली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो आप ऑब्वियसली अपने पाकिस्तान में कॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अपना एक सोशल सर्कल बना लें, आप उन्हीं को अपने फैमिली कंसिडर करें। ईद, त्यौहार या कोई इस तरह की छोटी छोटी गैदरिंग्स जो होती हैं उनमें जाएं, तो आपका दिल काफ़ी जो है ना बहल सकता है। तीसरा ये कि हम लोग इस्लामोफोबिया की बात दोबारा से एक दफ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इस हवाले से। लाइक स्कूल में आप किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि वो किसी सर्टन लाइक रिलीजन को फॉलो करें। इवन ये कि बहुत ज़्यादा जो है ना ओपन माइंडेड लोग हैं यहाँ पे। अगर आप किसी से पूछो भी कि वट रिलीजन यू आर फॉलोइंग, तो वो आपको ये कहेगा नो, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन। तो ये हर बंदे का जो है ना यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट है। स्पेशली मैं गोरों की बात करूँगी तो हमारे ऊपर ये एज अ देसी, एज अ मुस्लिम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल से ट्रिपल हो जाती है कि हम लोगों ने अपने बच्चों को उनकी वैल्यूज़ से, उनके रिलीजियस कल्चर उनकी बैकग्राउंड से उनको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप घर में स्टार्टिंग से ही
हर वो अमल स्टार्ट कर दें जो आपको लगता है कि आपने नहीं अभी तक किया और अब आपको करना है, क्योंकि अब आपको बच्चों की परवरिश करनी है, उनका ब्रॉटअप करना है, उनकी अपब्रिंगिंग करनी है और उनके अंदर ऑब्वियसली रिलीजियस वैल्यूज़ को इनकलकेट करना है। तो होता कुछ यूँ है कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एट द एंड जब आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हो ना अपना टाइम, एनर्जी, इन शॉर्ट जवानी, तो बुढ़ापे में फिर आपका दिल चाहता है कि नहीं आप अपने बच्चों के पास रहो और ये कि वो नमाज़ पढ़ें और एटलीस्ट उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ जो है ना आप डेवलप कर दो। तो ये आपने शुरू से ही करना है। जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो बच्चे को भी अपने साथ खड़ा कर दें और आहिस्ता आहिस्ता वो जब आपको देखेगा तो ख़ुद ब खुद नमाज़ पढ़ने लग जाएगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। फिर ये कि बच्चों को छोटी छोटी दुआएं सिखाना, उनको सोने से पहले अगर आप अपने साथ सुला रहे हैं स्पेशली मदर्स तो उनको दुआएँ आप सिखा दें। अगर फादर्स मस्जिद जा रहे हैं जुमे के जुमे तो वो बच्चों को अपने साथ ले जाएँ, जैसे थोड़े से बच्चे सेंसिबल हों। इसके अलावा ये कि ईद और रोज़े के जो त्यौहार होते हैं बच्चों को उसको भी इंट्रोड्यूस करवाना, आप बुक से भी करवा सकते हैं। आप उनको कोई स्क्रीन टाइम थोड़ा सा दे के जिसमें थोड़ी इस्लामिक आप लोगों को बातें सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं, आप उस तरह से भी बच्चों को जो है ना बता सकते हैं। बच्चों को अपने बैकग्राउंड यानी रिलीजन से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स कल्चर है। बाहर जब वो स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे गोरे होते हैं, हर बंदे का अपना एक डिफरेंट रिलीजन या कल्चर होता है। बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को हलाल हराम के बारे में बताना ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग से ही अगर आप चीज़ें बच्चों को बताएंगे तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली जब बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसमें ये होता है कि आप जो प्ले डेट्स हैं कुछ बच्चों की वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ से, मुस्लिम फैमिलीज़ से जो है ना करवाएँ, उनकी फ्रेंडशिप्स मुस्लिम फैमिली से करवाएँ। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो जाएँ, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली आप अपने बारे में ना सोचें, अब आपको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है कि बच्चे जो हैं अगर अपने जैसे लोगों को नहीं देखेंगे, मुस्लिम स्पेशली, तो वो बिल्कुल एक आइसोलेशन जोन में चले जाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। खैर, जिस तरह मेरी सुबह सुबह ये रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ और बच्चों के लिए नाश्ता जब मैं बनाती हूँ तो उससे पहले मैं टीवी पे सूरह रहमान या कोई भी सूरह यासीन लगा दी, सूरह रहमान लगा दी, ताकि एटलीस्ट बच्चों को पता हो कि हमारी हैबिट है कि हमारी माँ सुबह सुबह उठते साथ ही सबसे पहले टीवी पे ये लगाती हैं। इस तरह ये कि आपके बैकग्राउंड में भी एक तलावत हो रही होती है, बच्चे भी उसको सुन रहे होते हैं, और दूसरा ये कि आपके घर में बरकत भी रहती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपकी एक आदत बन जाती है और बच्चों को भी सुनने की आदत बन जाती है। तो ये यहाँ पे चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंजिंग हर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, स्पेशली मदर की मैं यहाँ पे समझती हूँ, क्योंकि फादर्स का मेनली यहाँ पे ये रोल होता है कि वो सैटरडेज़ या संडेज़ को ही अवेलेबल होते हैं, बट पूरा वीक जो है वो ऑब्वियसली अपने काम के सिलसिले में बिज़ी होते हैं। बाय द टाइम वो घर आते हैं बच्चे उस टाइम सो चुके होते हैं। तो फादर और बच्चों का जो रिलेशन होता है ना, वो या तो सुबह जब वो उनको स्कूल ड्रॉप करने जाएँ तब तक रह जाता है, यहाँ पे ये कि रात में 1 घंटा, और उसके बाद बच्चे सो जाते हैं। ये वाला यहाँ पे सीन होता है। मदर्स के ऊपर डबल से ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना चाहिए, ताकि ये कि वो सारे अपने कामों को ख़ुद से कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बताती चलो, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी फैमिली का भी ख्याल नहीं रख सकते। तो इसलिए इस चीज़ को भुला दें कि सबसे पहले बच्चों को खिलाना है, हस्बैंड को खिलाना है, नहीं। सबसे पहले आपने अपना ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने अपना नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद बच्चों का और हस्बैंड को। आप अच्छे तरीके से नाश्ता कर सकेंगी, आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल इमोशनल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी या साउंड होगी, तो ही आप अपने घर को सही तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो वो सारी हाउसवाइफ जो अपना ख्याल नहीं रखती, आज से ही अपना ख्याल रखना स्टार्ट कर दें। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, फूड लें, सप्लीमेंट्स लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत ज़्यादा रखें अपनी लाइफ में, और हर तरह की नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी से दूर रहें। जितना आप अपने बच्चों पे फोकस करेंगे, अपना घर पे फोकस करेंगे, मेरा ख्याल है आपको उतने ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकेंडली ये कि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, मैं सिर्फ लग्जमबर्ग की बात कर रही हूँ, तो लग्जमबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन फ़्री है ओवर द कंट्री, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे फ्री है। स्ट्रगल्स यहाँ पे बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ खुद करनी पड़ती है। जैसे अगर मेरी एग्जांपल ले ली जाए तो मैंने वॉशरूम को कभी हाथ भी नहीं लगाया था शादी से पहले, और मैं नहीं धोती थी, और मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपकी हेल्पर्स होती हैं, वो धो देती हैं, साफ़ कर देती हैं, बट ये कि यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग खुद करना पड़ता है, स्क्रैच से हर चीज़। तो खैर,
दूसरा ये कि अगर आप मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं तो ही आप चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों को आइसोलेशन भी हो जाती है, उसके लिए ये बेस्ट है कि आप कोई एक्टिविटी अपने लिए फाइंड आउट कर लें और ये कि उस अपने आप को उस एक्टिविटी में बिज़ी कर लें। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक ये भी है कि जैसे आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, हस्बैंड्स आपके ऑफिस चले जाते हैं, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो वो सीख के आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ड्राइविंग के बगैर आप लोगों की लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। आपको 2 से 3 घंटे सिर्फ आपका बाहर इसलिए टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको बस का इंतजार करना पड़ता है, और इसी तरह ये होता है कि 2-2 बसेस भी समटाइम्स कहीं जाते हो आप तो आपको बदल के जाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है। पहले तो आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ती है, उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके कुछ आवर्स होते हैं जो आप लोगों को लेसन्स लेने पड़ते हैं, वो सारा एग्जाम पास करना होता है। आफ्टर दैट आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है, उसकी भी आप पहले क्लासेस लेते हो, और ऑलमोस्ट 2 साल तक आपके पास प्रोबेशनरी पीरियड होता है। आप प्रोबेशनरी पीरियड पे होते हैं, उसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। आई मीन लाइक इसमें काफी असर होती है और बंदा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाता है। कहते हैं ना कि बस आप एक सूली पे ही अटके होते हो कि पता नहीं आपको कैसे और कब किस टाइम लाइसेंस मिलेगा। एनीवेज, वेदर की बात कर लेते हैं तो वेदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्श है, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा ठंड होती है हर टाइम। लाइक 9 महीने आप लोगों को जैकेट्स ही पहननी पड़ती हैं, क्योंकि अपेरेंटली ये कि ठंड ही ठंड होती है। और समटाइम्स डिप्रेसिंग भी हो जाता है ये, क्योंकि आप लोग घर तक के आइसोलेट हो जाते हो। बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़, वो बहुत मिनिमल हो जाती हैं, कम से कम होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे स्प्रिंग और जो हमारा गर्म वेदर है ना, लाइक वार्म वेदर है, वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। समर्स में यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसी तरह ये कि स्कूल भी जो है वो समर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। और मेरा यही आप सब लोगों को मशवरा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से स्कूल के बारे में पूछा था कि आप लोग कोई भी बच्चों की एक्टिविटी हो रही हो, स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा हो, कहीं बच्चों ने ट्रिप पे जाना हो, तो आपके ऑब्वियसली कॉन्सेंट लेते हैं। और ये कि पेरेंट्स को चाहिए स्पेशली वो नो हाउ ज़रूर रखें, स्कूल की एक्टिविटीज़ से एंगेज रहें। स्कूल की जितने भी उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या वैसे उन्होंने कोई आउटडोर प्लान किया हुआ है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। अब यहाँ पे हम लोग को इनकी टीचर्स ने कह दिया था बच्चों की कि आप लोगों ने अपने अपनी होम कंट्री की एक फेवरेट डिश बना के लेके आनी है। तो मैं बना के लेके गई थी पकौड़े और दही भल्ले। तो इसी तरह साइमल्टेनियसली सब जो हैं वो अपने अपने घरों के लेके आए थे। बच्चों को हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट देना ये भी बहुत एक चैलेंजिंग फैक्टर है। यहाँ पे बच्चों को नहीं पता चलता बहुत एक अर्ली और टेंडर एज में कि हलाल और हराम में क्या डिफरेंस है। सब बच्चे जब एक ही जगह बैठ के लंच कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है। बट ये कि अगर आप उनको उनकी टीचर्स को बता दें कि बच्चे प्योरली वेजिटेरियन है, हाँ वो फिश खा सकते हैं बट नॉट मीट वाली आइटम्स जितनी भी हैं, यानी कि चिकन है, दे आर नॉट अलाउड टू ईट, तो उनको पता चल जाता है। और इसी तरह ये कि पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बच्चों को बताएं कि हलाल और हराम क्या है। स्टार्टिंग से ही बताते हैं हम लोग, और हम लोग की भरपूर कोशिश होती है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चलती रहे, क्योंकि ये लाइफ की बेसिक स्किल्स हैं, लाइफ की बेसिक एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, लाइफ गुजारने के बेसिक रूल्स हैं। खैर, उसके अलावा ये कि जब हम लोग एक पार्टीज होस्ट करते हैं, गेट टुगेदर्स होस्ट करते हैं, मुस्लिम फैमिलीज हम लोग के पास आती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज को हम लोग बुलाते हैं जब, तो बच्चों को इस तरह से बहुत ज़्यादा पता चलता है अपने कल्चर के बारे में। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे तो हर कोई बाहर आपको सलाम नहीं करता, हेलो और हाई हर बंदा बोलता है। लेकिन जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, बच्चों को अस्सलाम वालेकुम करते हैं, उनसे शेक हैंड करते हैं, तो बच्चों को काफ़ी चीज़ों को इस तरह से पता चलता है। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं अपने जैसे दूसरे लोगों को देख के। तो मेरा ख्याल है इस तरह से आप कनेक्टेड भी रहते हैं अपनी कल्चर से, अपने रिलीजन से, अपने लोगों से, और बच्चों को भी जो है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बच्चे लेफ्ट आउट पे महसूस नहीं करते। यहाँ पे होता ये है कि जितने भी लाइक ग्रुप्स बने होते हैं ना, पाकिस्तानी ग्रुप्स, वो इस तरह से कि जिनके बच्चे टीनेजर में हैं उनकी ज़्यादातर दोस्तियाँ टीनेजर फैमिलीज से हैं। हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमारे उसी तरह छोटे जिनके बच्चे हैं ना उनसे लोगों से जो है हम लोगों की सलाम दुआ है। तो सेम अगर एज बच्चों के ग्रुप्स हो जाए और आपके भी इंटरेस्ट सेम हो जाए, आप लोग बहुत ज़्यादा व्यूज़ और वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। कुछ वो अपना पेरेंटिंग स्टाइल बताते हैं, कुछ आप अपना शेयर करते हैं, तो इस तरह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। इसके अलावा ये कि
अगर आप बाहर भी जाएं तो बाहर भी आपको हलाल की ऑप्शंस जो है ना खाना की बहुत ज़्यादा कम मिलती है। आपको ब्रेड पे, आपको पेस्ट्रीज पे, इवन आपको चॉकलेट्स पे, आपको हर जगह केक्स पे आप लोगों को देखना पड़ता है कि कहीं इसके अंदर अल्कोहल आइटम तो नहीं है। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कम्युनिकेट करने में। बहुत से लोग ये जो हैं इंग्लिश ऑब्वियसली बोल लेते हैं, बट ये कि ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, इनकी अपनी जो लैंग्वेज है वो लग्जमबर्गिश लैंग्वेज है, या जर्मन आप बोलें या फ्रेंच बोलें। दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा मेरे से लोगों ने ये भी पूछा था कि होटल्स जो जहाँ पे बाहर है वहाँ पे कितने हद तक आपको हलाल फूड मिल जाता है। मिल जाता है बहुत ज़्यादा। टर्किश है, लेबनीज़ है, ईरानियन कुजीन है, इसके अलावा सीरियन कुजीन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कुजीन है, लेकिन ये कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ में है। आपके लग्जमबर्ग में आप लोगों को ऑप्शंस बहुत कम मिलेंगी। और टू बी ऑनेस्ट लग्जमबर्ग है भी बहुत ज़्यादा महंगा, हर बंदा अफोर्ड नहीं भी कर सकता, तो इसलिए ये भी एक ज़रा ड्रॉबैक आ जाता है। आई डोंट नो इसको ड्रॉबैक कहना चाहिए या इसको अच्छी एक चीज़ कहनी चाहिए, क्योंकि ये कि अगर आप घर में बना हुआ खाना खाएंगे तो उसकी तो फिर आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू ही बहुत होती है, और ऑब्वियसली उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुझे ये भी आए थे कि वर्क प्लेस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, या फिर ये कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना तो नहीं करना पड़ता। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है अभी तक, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ताला हमेशा खैर और आफियत ही रखे। मैंने अपने सर्कल से भी पूछा है, फ्रेंड सर्कल से, उनका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप अपने काम से काम रखें ना तो आप थोड़ा सा ज़रा ईजी फील करते हैं। तो कुछ लोगों ने हिजाब के बारे में भी पूछा था, तो मैं बहुत सी ऐसी औरतों को जानती हूँ जो वेल पर्दा भी करती हैं और हिजाब भी लेती हैं। तो जर्मनी में तो आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा हिजाब देखने को मिलता है। अक्सर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को मतलब देखने को मिलता है। और अगर लग्जमबर्ग की बात कीजिए तो यहाँ पे भी बहुत सी ख़वातीन लेती हैं। मैं खुद दुपट्टा लेती हूँ, तो ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से नहीं है। बाकी ये कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से ये भी पूछा था कि रमज़ान में आपको क्या छुट्टियां मिलती हैं या ईद पे छुट्टियां मिलती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता हॉलीडे में, क्योंकि देखें हमारा ये लाइक रिलीजियस एक इवेंट है रमज़ान पूरा महीना, और उसके बाद ईद जो होती है वो हमारा एक एक रिलीजन से रिलेटेड एक इवेंट है। तो उसके लिए ये होता है कि आप लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं कि रमज़ान ईद की ये छुट्टियाँ इस डेज पे फॉल आउट कर रही हैं, तो हम लोग को ये वाली छुट्टियाँ जो है ना इन्हीं डेज में लेनी है। तो आप लोग ले सकते हो, और आप लोग ऑब्वियसली बिफोर हैंड आप लोग बता सकते हो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग काम कर रहे हो कि हम लोगों ने इस डेट पे छुट्टी लेनी है। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है ऑब्वियसली। और रमज़ान में कोई फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स नहीं होते जैसा मिडल ईस्ट में होता है या पाकिस्तान में होता है कि आपको जल्दी ऑफ हो जाता है, छुट्टी जल्दी मिल जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको वर्किंग आवर्स वही हैं जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, लाइक 8 to समटाइम्स 7, 8 या 9 to समटाइम्स 7, या फिर डिपेंड करता है कि आपका वर्क कल्चर कैसा है और कितना आपसे डिमांड करते हैं कि वो आप लोग कितना ऑफिस में बैठें। अच्छा, कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम भी हुआ था यहाँ पे, बट ऑब्वियसली अब काफ़ी हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, नॉर्मल रूटीन की तरफ आ गई हैं, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोग जहाँ रह रहे होते हैं ना वहाँ पे आपको अपनी लाइफ को खुद इजी बनाना पड़ता है। लाइफ कहीं भी इजी नहीं होती, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अब्रॉड हो, अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूरोप, मिडिल ईस्ट, कहीं भी लाइफ इजी नहीं होती। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ आजमाइशें होती हैं, कुछ अच्छा टाइम भी आता है, कुछ बुरा टाइम भी आता है। बट ऑब्वियसली अच्छे टाइम पे आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है और बुरे टाइम पे भी शुक्र अदा करना है। बट ये कि बुरे टाइम से इंसान पनाह मांगे अल्लाह ताला से कि और उसको एज एन लेसन समझ के आगे बढ़े। तो यही लाइफ का एक बेसिक रूल है, क्योंकि आप किसी भी लाइफ को कंपैरिजन उसका नहीं कर सकते। रेस्ट ये कि इस ब्लॉग का सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर आप लोगों ने मेरे पहले पार्ट को एंजॉय किया है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग क्वेश्चन पूछे मुझे कमेंट्स में, मैं आपको आंसर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जो खवातीन है उसके बाद फिर 60 की गिनती पूरी। अगर कोई शख्स ये 60 रोजे ना से बिस्मिल्लाह रहमान निरहीम। ओके, से अलिफ बा ता
लाउडर सा सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद द्वाद ता जा एन नो रैन पा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा छोटी ये